बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा द लेक्सिकल एंड ग्रामेटिकल इंफॉर्मेशन। टॉपिक क्या चल रहा है? टॉपिक चल रहा है हमारा एक्चुअली कि हाउ टू रीड लिंग्विस्टिक एग्जाम्पल के लिंग्विस्टिक की एग्जाम्पल को कैसे हमने रीड आउट करना है। तो लास्ट लेक्चर में हमने डिफरेंट लैंग्वेजेस की स्टडी के साथ हमने उनका कंपैरिजन पढ़ा कि किस तरह उनकी डिफरेंट जब हमारे सामने लैंग्वेजेस होती हैं तो उनकी हम जब कंपैरेटिव स्टडी करते हैं तो कौन कौन से इंपॉर्टेंट फीचर हमारे सामने आते हैं। तो यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट फीचर है और वो बताया गया है लेक्सिकल एंड ग्रामेटिकल इंफॉर्मेशन। ये फीचर हमारे सामने आता है जब हम कंपैरेटिव स्टडी कर रहे होते हैं सेंटेक्स के अंदर डिफरेंट लैंग्वेजेस की। तो ये एक फीचर हमारे सामने आता है। कैसे सामने आता है ये हम इसको स्टडी करते हैं। लिखा हुआ है कि ग्लॉसेस कंटेन बोथ लेक्सिकल इंफॉर्मेशन printed in normal type and grammatical information printed in small capitals। ग्लॉस लाइन जो है, जो सेकंड लाइन है, अब कहता है कि उसके अंदर एक तो लेक्सिकल इंफॉर्मेशन होती है। लेक्सिकल इंफॉर्मेशन मीन वर्ड फॉर वर्ड ट्रांसलेशन। दूसरा कहता है कि प्रिंटेड इन नॉर्मल टाइप, जो नॉर्मल टाइप में लिखा हुआ है। और इसके अलावा जो दूसरी बात बताई उसने, ग्रामेटिकल इंफॉर्मेशन वहाँ पर दी गई होती हैं प्रिंटेड इन स्मॉल कैपिटल, जो कि स्मॉल कैपिटल की सूरत में लिखी हुई हैं। अब जैसे एग्जाम्पल 32 ऊपर देखें हम, रापा नुई वाली जो लैंग्वेज है 30 में, यहाँ पर क्या है, पहली लाइन तो रापा नुई लैंग्वेज की होगी, दूसरी लाइन जो है वो दूसरी लैंग्वेज की बात हो रही है। दूसरी लाइन एक तो वर्ड फॉर वर्ड ट्रांसलेशन, लेक्सिकल इंफॉर्मेशन यहाँ पर आ गई, हमें वर्ड फॉर वर्ड ट्रांसलेशन मिल रहा है। दूसरा यहाँ पर ये स्मॉल हरूफ उसने लिखे हुए और ये क्या है कैपिटल में, नॉन पास्ट और प्रोग्रेसिव, ये दो वर्ड यहाँ पर हमारे पास आए कैपिटल में। तो ये बताते हैं हमारे पास कि ये ग्रामेटिकल इंफॉर्मेशंस हैं जो स्मॉल कैपिटल में प्रिंट की गई हैं। लेक्सिकल इंफॉर्मेशन मीन्स ऑर्डिनरी वर्ड्स विच आर ट्रांसलेशन और परहैप्स द ओरिजिनल लैंग्वेज। लेक्सिकल इंफॉर्मेशन से मुराद ये है कि वर्ड फॉर वर्ड ट्रांसलेशन उसकी। अच्छा, इन 28 एंड 29 द ग्लॉसेस कंटेन बोथ ओनली लेक्सिकल इंफॉर्मेशन। 28 और 29 के अंदर जो है वो कहता है कि ग्लॉसेस कंटेन ओनली लेक्सिकल इंफॉर्मेशन, जस्ट वहाँ पर लेक्सिकल इंफॉर्मेशन ही थी। पिछले एग्जाम्पल हम देखें ना, जो हमने लास्ट लेक्चर में देखी, यहाँ पर 28 और 29 में आप भी देखें तो उसमें क्या है, उसमें वर्ड फॉर वर्ड ट्रांसलेशन है और इसके अलावा कोई स्मॉल कैपिटल वहाँ पर मौजूद नहीं है। क्यों? उसका एक्विवेलेंट हमें वहाँ उस लैंग्वेज में मिल रहा था, इस वजह से वहाँ पर वर्ड फॉर वर्ड ट्रांसलेशन ही की ज़रूरत पड़ी और ग्रामेटिकल जो इन्फॉर्मेशन थी उसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं थी। ठीक, अब यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। 28 और 29 में तो कहते हैं कि लेक्सिकल इन्फॉर्मेशन ही थी और उसकी ज़रूरत नहीं थी ग्रामेटिकल इन्फॉर्मेशन की। तो द रापा नुई इन 30 दो हैज़ 2 आइटम्स ग्लॉस्ड एट नॉन पास्ट एंड प्रोग्रेसिव। यहाँ पर 2 आइटम दिए गए हैं, वो क्या कौन कौन से हैं? नॉन पास्ट एंड प्रोग्रेसिव, विच इंडिकेट्स एन अनगोइंग एक्शन, जो अनगोइंग एक्शन को जाहिर करते हैं, एक्शन जा रहा है और इसके साथ साथ एक्शन जो है वो नॉन पास्ट में है। दिस इंफॉर्मेशन कंसर्न्स ग्रामेटिकल कैटेगरीज सच एज टेंस एंड एस्पेक्ट। कहते हैं ये चीज़ें जाहिर करती हैं, इसका जो कंसर्न है ग्रामेटिकल की कैटेगरीज के साथ, टेंस के साथ है कि और दूसरा उसके एस्पेक्ट के साथ है। और ये बातें बताई गई है, कहते हैं कि मोर ऑन द चैप्टर 2, जो आगे चैप्टर 2 के अंदर आएंगे। द पॉइंट इज़ दैट देर आर नो सेपरेट वर्ड्स इन इंग्लिश मेंबर्स ऑफ द इंग्लिश लेक्सिकन और वोकैबुलरी। अच्छा, पीछे वाली बात में बात करें, वो कहता है कि वहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन है ग्रामेटिकल कैटेगरीज को जाहिर करता है टेंस की, और इसके साथ साथ आप यूँ कह सकते हैं टेंस के आगे कैटेगरी भी बता रहा हमें कि कौन सी कैटेगरी में वो जाएगा। कहता है कि ये पॉइंट इज़ नो सेपरेट वर्ड इन इंग्लिश, कि इंग्लिश में उनका सेपरेट वर्ड नहीं है। मेंबर्स ऑफ द इंग्लिश लेक्सिकन और वोकैबुलरी दैट कैन ट्रांसलेट दिस
grammatical information, so it is glossed using the technical term and that describe its function in the source language। कहते हैं यहाँ पर ये बात भी काबिल ज़िक्र है कि इंग्लिश का वर्ड वहाँ पर नहीं है, उसका एक्विवेलेंट हमारे पास नहीं है। तो यूँ हमने क्या किया, हमने उसकी जो उस वर्ड की जो उसकी डिस्क्रिप्शन थी उसको यहाँ हमने डिस्क्राइब कर दी, उसका फंक्शन क्या था। जैसे वो नॉन पास्ट फंक्शन था और प्रोग्रेसिव फंक्शन था, वो हमने वहाँ पर उसको इंडिकेट कर दिया। ऑल लैंग्वेजेस कंटेन ग्रामेटिकल इन्फॉर्मेशन, हर लैंग्वेज में कोई ना कोई ग्रामेटिकल इन्फॉर्मेशन होती है। इन 32 नई एग्जाम्पल बता रहा है, वी शो दिस बाय सजेस्टिंग ए प्रिसाइज gloss of an example from English, treating it as if it were a foreign language and representing the grammatical information as usual in small capitals। पढ़ते हैं इसको 31 को। The students asked for these books। अब यहाँ पर जो एग्जाम्पल उसने दी है ये जस्ट इंग्लिश को ही बताया है। कहते हैं कि इंग्लिश को हम कंसीडर कर रहे हैं। पहले तो था ना, इंग्लिश लैंग्वेज को लेके आया था वो थर्ड लाइन में, और थर्ड लाइन जो थी वो एक्चुअली नेटिव स्पीकर की थी। जो बंदा जो भी उसको एनालाइज कर रहा है उसकी जो लैंग्वेज है, जैसे हम एनालाइज कर रहे हैं हमारी लैंग्वेज इंग्लिश है सपोज करते हैं, तो हम उसको थर्ड लाइन में लेके आए। तो यहाँ पर इंग्लिश के साथ कंपैरिजन हो रहा था। तो यहाँ पर कहता है कि इंग्लिश एज ए फॉरेन लैंग्वेज जो है स्टडी हो रही है। तो फिर उसकी एग्जांपल यहाँ पर दी हुई है। पहले हम पढ़ने का जो अंदाज़ उसने बताया था कि पहले तीसरी लाइन को, फिर दूसरी को, फिर पहली को। तो पहले तीसरी लाइन, द स्टूडेंट्स आस्क्ड फॉर दीज बुक्स, द स्टूडेंट्स आस्क्ड फॉर दीज बुक्स, ये तीसरी लाइन यहाँ पर है, ये थी एक्चुअल लैंग्वेज। और अब उसका यहाँ पर बताया गया ये ग्लॉस लाइन के अंदर ग्रामेटिकल इन्फॉर्मेशन बताई गई हमें, और इसके साथ साथ उनका एक्विवेलेंट वर्ड भी बताया गया। ग्रामेटिकल इन्फॉर्मेशन क्या बताई गई यहाँ पर एक तो ग्रामेटिकल इन्फॉर्मेशन स्टार्ट में दी गई है DEF, आगे फुल स्टॉप ART, यानी कि डेफिनेट आर्टिकल, ठीक। और उसके बाद है स्टूडेंट, और आगे फिर उसने ग्रामेटिकल इन्फॉर्मेशन हमें बताई है, और वो क्या है PL मीन प्लूरल, स्मॉल कैपिटल में आया प्लूरल। आगे फिर आया आस्क, और फिर उसने निशान लगा के आगे बताया हुआ है स्मॉल कैपिटल में आया ग्रामेटिकल इन्फॉर्मेशन आई है पास्ट, ये ED शो करता है पास्ट को। फॉर आगे दीज आया है, दीज को बताया उसने कि ये डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है और ये प्लूरल फॉर्म में है, ठीक। एक सिंगुलर फॉर्म इसकी दिस है, प्लूरल फॉर्म दीज। बुक के लिए बुक इसने यूज़ किया, और फिर आगे S इज इक्वल टू प्लूरल फॉर्म। इज इट क्लियर? तो यूँ यहाँ पर दूसरी लाइन हमें बताती है, एक तो एक्विवेलेंट बताती है वर्ड फॉर वर्ड ट्रांसलेशन, और दूसरा ग्रामेटिकल इन्फॉर्मेशन। इज इट क्लियर? अच्छा, तो यहाँ हम ज़रा इस पैराग्राफ को पढ़ लेते हैं। यही बातें जो मैंने अभी बताई हैं वही कही है इसमें। टेकिंग दीज ग्लॉसेस एज इलस्ट्रेशंस, इनको वजाहत के तौर पर लेते हैं। वी कैन नाउ एक्सप्लेन द यूजुअल लिंग्विस्टिक कन्वेंशंस, जो इसकी यूजुअल जो लिंग्विस्टिक की कन्वेंशंस हैं, लिंग्विस्टिक्स के जो रूल्स हैं, वो कहते हैं यहाँ पर उनकी वजाहत की गई है। देयर आर सम फेमिलियर लेक्सिकल आइटम्स, कुछ लेक्सिकल आइटम्स हैं। कौन कौन से लेक्सिकल आइटम्स हैं? यानी कि वर्ड्स स्टूडेंट, आस्क फॉर बुक्स, बुक, ये लेक्सिकल आइटम हो गए। एंड आई हैव ग्लॉस्ड द बाय रेफरिंग टू द ग्रामेटिकल इंफॉर्मेशन इट रिप्रेजेंट्स, कहते हैं कि दी को मैंने बताया, ये ग्लॉस लाइन में उसको बताया हुआ है कि ये ग्रामेटिकल इन्फॉर्मेशन कैरी कर रहा है। और ये कौन सी ग्रामेटिकल इन्फॉर्मेशन कैरी कर रहा है? ये है डेफिनेट आर्टिकल की इन्फॉर्मेशन, कि ये डेफिनेट आर्टिकल है जो कि स्टूडेंट को वो मखसूस करता है, स्टूडेंट को ख़ास करता है, डेफिनेट बनाता है, ठीक। अच्छा जी, और आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा हुआ है कि ए वर्ड मीनिंग दी एज अपोज टू एन इनडेफिनेट आर्टिकल, बताया गया है कि दी जो है वो इनडेफिनेट का अपोजिट है, कि स्टूडेंट्स जो हैं ये यहाँ पर पर्टिकुलर स्टूडेंट्स हैं,
तो इस वजह से यहाँ पर दी लगाया गया, इनडेफिनेट बल्कि डेफिनेट है। ए वर्ड मीनिंग ए का मीनिंग है, यानी कि इनडेफिनेट आर्टिकल। आई आल्सो क्लास दीज एज डिमॉन्स्ट्रेटिव प्लूरल। दीज इज़ ए डिमॉन्स्ट्रेटिव वर्ड, जो डिमॉन्स्ट्रेटिव वर्ड है। ए पॉइंटिंग वर्ड, जो पॉइंटिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है, इशारा करने के लिए। फ्रॉम द सेट दिस, दैट, दीज, दोज, इनमें से, इस सेट में से लिया गया है। इट इज़ अ प्लूरल, आल्सो प्लूरल, ये प्लूरल भी है। देयरफॉर यूज्ड बिफोर ए प्लूरल वर्ड लाइक बुक्स, जो कि कहते हैं कि प्लूरल वर्ड बुक्स से पहले यूज़ किया गया है। ठीक, चूँकि बुक्स प्लूरल था तो इस वजह से यहाँ पर प्लूरल का वर्ड लेके आए। थ्रू आउट द बुक दो आई विल नॉर्मली ट्राई वेयर पॉसिबल टू यूज़ ग्लॉस यू कैन रिकगनाइज एज वर्ड्स। यहाँ अपने बारे में बताता है मुसन्निफ कि जी मैं पूरी बुक के अंदर मैंने इसी तरह इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है ताकि आप रिकगनाइज कर लें ग्लॉसेस को। Apart from the lexical and grammatical information, the gloss also contain pieces of information separated by a dash। कहता है कि यहाँ पर लेक्सिकल और ग्रामेटिकल इंफॉर्मेशन के साथ साथ कहता है कि मैंने इनको डैश के साथ अलग भी किया हुआ है। A dash preceding or following a piece of grammatical information in the gloss means that the grammatical element is attached to the word or to another grammatical element and can be separate a word। यहाँ पर बताया गया है कि डैश का जो वर्ड है वहाँ पर लगाया गया है, किसी लफ्ज़ के पहले भी आ सकता है, किसी लफ्ज़ के बाद भी आ सकता है। जैसे आस्क था तो आस्क में आस्क के बाद डैश का वर्ड लगाया गया और बताया गया कि ईडी जो है ये ग्रामेटिकल इंफॉर्मेशन कैरी कर रहा है। और इसी तरह अगर हम कोई वर्ड है जैसे अनकाइंडनेस, अनकाइंडली, तो अनकाइंड जो है अब वो अन स्टार्ट में लगाया गया, ये मॉर्फीम है स्टार्ट में लगाएगी, तो ये बताता है कि अन जो है ये काइंड का अपोजिट जा रहा है, तो यूँ पहले भी आ सकता है। तो डैश इनको सेपरेट करता है। तो जब उनको सेपरेट करेगा डैश, कहता है कि वो एक लेक्सिकल आइटम एक अलग भी हो सकते हैं, सेपरेट भी हो सकते हैं या उसके साथ जुड़े भी हो सकते हैं। ठीक, अच्छा, नेक्स्ट है कि ये बात होगी आगे चलते। आगे लिखा है क्रूशली दो सच ग्रामेटिकल एलिमेंट्स हैव देयर ओन मीनिंग्स। कहते हैं उनके अपने मीनिंग हो सकते हैं। सो द ग्लॉस इज बुक प्लूरल फॉर्म में एंड द स्टूडेंट प्लूरल फॉर्म में इंडिकेट दैट बुक्स एंड स्टूडेंट्स। ये हमें बताता है कि एस और एस दोनों का एस जो है ये प्लूरल के लिए यूज़ किया गया है। तो ये तो जस्ट हमें इंग्लिश में पहले से मालूम था ना, तो इस वजह से हमें पता चल गया कि ये एस जो है ये प्लूरल के यूज़ किया गया। तो यूँ टारगेट लैंग्वेज जो हमारी होगी वहाँ हमारे पास यूँ कोई भी वर्ड आएगा तो फिर हम जान जाएंगे कि प्लूरल के लिए हम जैसे एस लगाते हैं वो लोग वहाँ पर जो टारगेट लैंग्वेज है वो लोग वहाँ पर क्या यूज़ कर रहे होते हैं। तो यूँ हमारे सामने उन लैंग्वेजेस की जो फीचर्स हैं वो हमारे सामने आते हैं। तो यहाँ पर वही आगे वाली ईडी वाली बात यहाँ पर की गई जो मैंने अभी आपको बताई है। तो नेक्स्ट पैराग्राफ में देखते हैं ग्रामेटिकल एलिमेंट्स अटैच टू द बिगिनिंग और एंड ऑफ ए वर्ड आर टू द अदर पीसेस ऑफ ग्रामेटिकल इंफॉर्मेशन आर कॉल्ड एफिक्सेस। कहता है कि ग्रामेटिकल एलिमेंट्स जो शुरू में या एंड में यूज़ किए जाते हैं उनको हम एफिक्सेस कहते हैं। एफिक्सेस आगे बताएगा कि ये दो टाइप्स के होते हैं। जनरली देन ए डैश इन द ग्लॉस इंडिकेट्स एन एफिक्स। आमतौर पर ग्लॉस जो है वो डैश जो है बताता है ग्लॉस के अंदर कि ये अफिक्स जो है वो कौन सा अफिक्स है, पहले आता है या स्टार्ट में आखिर में आता है। सच एज प्लूरल है या ग्रामेटिकल अफिक्सेस कम इनटू द टू मेन वैरायटीज़। कहते हैं ग्रामेटिकल अफिक्सेस जो है वो दो मेन वैरायटीज़ के होते हैं, सफिक्सेस एंड प्रीफिक्सेस। प्रीफिक्सेस क्या होंगे जो पहले आएंगे और सफिक्सेस क्या होंगे जो एंड में आएंगे। इंग्लिश प्लूरल एस, प्रोग्रेसिव आईएनजी एंड द पास्ट टेंस ईडी आर सफिक्सेस। ये सारे सफिक्सेस हैं। दे आर अटैच टू द एंड ऑफ द वर्ड, जो वर्ड के एंड में अटैच किए गए हैं। प्रीफिक्सेस आर अटैच टू द बिगिनिंग ऑफ द वर्ड। एग्जाम्पल फ्रॉम द इंग्लिश आर अन, जैसे कि अन है, एज, अनटाइडी, टाइडी का उलट हो गया अनटाइडी,
और री एज इन सील, री सील, तो यूँ ये स्टार्ट में लगाया गया, तो डैश दोनों को सेपरेट कर रहा है। एलिमेंट्स ऑफ द मीनिंग सच एज आस्क एंड द पास्ट टेंस और उसके बाद आगे अन एंड प्लूरल आर नोन एज मॉर्फीम्स। ये पहले भी हमने डिस्कस किया था कि इनको हम मॉर्फीम कहते हैं। आस्क भी मॉर्फीम है और उसके बाद ईडी जो है वो भी मॉर्फीम है, अन भी मॉर्फीम है, टाइडी भी मॉर्फीम है, प्लूरल की जो फॉर्म है बुक भी मॉर्फीम है और एस भी मॉर्फीम है। बुक एक अलग मॉर्फीम है और एस एक अलग मॉर्फीम है। ठीक, एज यू कैन सी some of these represent independent words but not all। कहते हैं आप देख सकते हैं कि ये जो है इंडिपेंडेंट वर्ड्स को जाहिर कर रहे होते हैं, लेकिन तमाम को नहीं। द स्टडी ऑफ वर्ड फॉर्म इज़ नोन एज मॉर्फोलॉजी। वर्ड फॉर्म की स्टडी को हमने पहले भी डिस्कस किया था कि मॉर्फोलॉजी कहते हैं। एंड दो दिस इज़ जनरली आउटसाइड द स्कोप ऑफ दिस बुक। हमारी बुक से ये आउटसाइड है, लिहाजा हम इसको स्टडी ज़्यादा नहीं करेंगे। विल ऑफन मीट एग्जाम्पल दैट शो द इंटरफेस बिटवीन मॉर्फोलॉजी एंड सिंटेक्स। अक्सर कहता है कि हम सिंटेक्स की स्टडी करते वक्त हम मॉर्फोलॉजी की उसमें ज्यूरिसडिक्शन में जा सकते हैं, तो उसकी इंटरफेस को हम स्टडी कर सकते हैं जब हम सिंटेक्स की स्टडी कर रहे होते हैं। तो फिर हम जब इस तरह का सूरत हाल होगी तो फिर ऐसी स्टडी को हम कहते हैं मॉर्फोसिंटेक्स। Is it clear? Glosses is in an example essentially inform the reader about the morphosyntax of the word used as well as just giving their literal meaning। तो कहता है कि यहाँ पर literal meaning के साथ साथ जो ग्लॉस लाइन है वो हमें मॉर्फोसिंटेक्स के बारे में भी बताती है। दूसरे लफ्ज़ों में, जो जैसे उसने बताया था पहले ग्रामेटिकल इन्फॉर्मेशन देती है, तो ग्रामेटिकल इन्फॉर्मेशन को हम दूसरे लफ्ज़ों में कह सकते हैं कि मॉर्फोसिंटेक्स भी हमें बता रही है। तो ये इसका एक और थर्ड एक फ़ायदा हो गया। समटाइम्स वी रिकग्नाइज दैट ए वर्ड कंटेन्स मोर दैन वन पीसेज ऑफ इन्फॉर्मेशन। बाज़ औक़ात हम ये हमें पता चलता है कि एक वर्ड जो है वो एक से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कैरी कर रहा है, मोर दैन वन मॉर्फीम, बट दीज मीनिंग एलिमेंट्स have no discernible boundaries। For instance, if 31 had been the student, उसमें क्या है एग्जाम्पल, the students took these books home, we would recognize the verb that the verb took is the past tense। took जो है वो past tense है, just as asked, but took is irregular and doesn't have the past tense ed suffix। अब कहते हैं यहाँ पर मसला आ गया, took यहाँ पर जैसे वहाँ तो हम लगा सकते हैं ना, आस के बाद आके लगा दिए ये जी पास्ट को शो कर। अब इसको कैसे यूज़ करें, ये तो इरेगुलर आ रहा है, तो वी कैन टेल व्हाट पार्ट ऑफ टुक मीन्स पास्ट। तो हम यहाँ नहीं बता सकते टुक का कौन सा पार्ट जो है वो पास्ट को शो कर रहा है, टुक तो खुद ही पास्ट को शो कर रहा है एक्चुअली। तो अब क्या होगा, लिंग्विस्ट जनरली इंडिकेट दिस इन ग्लॉस यूजिंग ए कॉलम। वहाँ जो डैश के साथ यूज़ करते थे, अब यहाँ पर इस तरह की इंफॉर्मेशन कॉलम के साथ यूज़ करते हैं, और डॉट या फिर डॉट के साथ। 10 जैसा कि कहते हैं कि टुक वुड बी ग्लॉस्ड एज टेक पास्ट, यानी कि टुक को हम बताएंगे कि टेक की पास्ट फॉर्म है, या फिर टेक पास्ट फुल स्टॉप के साथ यूँ बताएंगे। दिस कन्वेंशन मीन्स, ये जो कन्वेंशन है इसका मतलब ये हुआ कि दैट ए सिंगल सोर्स वर्ड कंटेन्स मोर देन वन मॉर्फीम, कि सिंगल सोर्स वर्ड है और उसके अंदर एक से ज़्यादा मॉर्फीम भी हो सकते हैं। ठीक, मॉर्फीम कौन कौन से हो गए, एक तो टेक हो गया और दूसरा मॉर्फीम पास्ट, उसकी पास्ट वाली इंफॉर्मेशन जो है यहाँ पर, सच एज टेक एंड द पास्ट टेंस, 2 मॉर्फीम हो गए यहाँ पर। बट देयर आर नो क्लियर बाउंड्रीज बिटवीन दीज मॉर्फीम्स, लेकिन इन मॉर्फीम्स की कोई क्लियर बाउंड्रीज नहीं है। आगे लास्ट पैराग्राफ है उसमें भी इसी तरह की बातें चलेंगी। वी आल्सो यूज दिस कन्वेंशन इफ वी जस्ट डोंट विश टू शो द बाउंड्रीज इन पर्टिकुलर एग्जाम्पल, यूजुअली फॉर द सेक ऑफ कीपिंग थिंग क्लियर और सिंपल फॉर द रीडर। इलिस्ट्रेटिंग अगेन with ask, I show it in 31 as asked with hyphen indicating morpheme boundary in the source word, and gloss it as asked pass
again showing the morpheme boundary. Alternatively, I could show ask in the source line and ask आगे उसने लिखा है past in the gloss line. तो typically we use the convention when we don't need to emphasize the detailed morphosyntax of the example. यहाँ पर एक्स्ट्रा उसकी तरफ बात की तरफ चला गया। एक तो बात यह बताइए कि हम इसकी बाउंड्रीज़ को हम जो है ना हम क्लैरिफाई नहीं कर सकते इसकी मॉर्फीम्स की बाउंड्री को। दूसरा यहाँ पर उसने लिखने का एक और बताया है कि जैसे आस्क है, आस्क लिखने के बाद डैश लगा कर उसने लिखा था उसकी पास्ट फॉर्म, हम उसको फुल स्टॉप के साथ भी लिख सकते हैं। जैसे इसमें अल्टरनेटिव लिखा कि आस्क और आगे आस्क की बजाय आस्क लिखकर फुल स्टॉप लगाया और आगे पास्ट लिख दिया, तो ये भी बता सकते हैं हम। तो यहाँ पर एक्चुअली ये तो इसने यहाँ पर कंक्लूड किया, हमारा लेक्चर पहले ही पूरा हो चुका जो इसने पहले यहाँ तक बताई है। तो इसमें कोई क्वेश्चन? ठीक है जी, नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह।